हेलो डियर स्टूडेंट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा है आप सब स्वस्थ मस्त तथा जबरदस्त होंगे। आज का टॉपिक है फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्ज। बहुत सारे आवेश हो और उन आवेशों के कारण लगने वाला बल मुझे ज्ञात करना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अथवा अध्यारोपण का सिद्धांत इसे कहते हैं। ये भौतिक विज्ञान और 12th फिजिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है और इसका हम आज नस्ते नाबूद करते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से समझते हैं। सबसे पहली कंडीशन इसकी होती है कि ये किसी आवेश पर लगने वाला जो बल होता है अन्य आवेशों की उपस्थिति निर्भर नहीं करता है। हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? किसी आवेशों पर लगने वाला जो बल है अलग अलग आवेशों पर लगने वाले बलों के सदिश योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो हम एक मान लेते हैं बिंदु आवेश Q1 और जिसकी मूल बिंदु यानी O से Q1 ये बीच स्थित है, यानी मूल बिंदु O से यहाँ तक स्थित है। और एक बिंदु आवेश आप मान लें Q2 और एक बिंदु आवेश मान लें ये Q3 है और इस प्रकार यहाँ पर मान लेते हैं ये Qn आवेश है। इन सबको आपस में मिला देते हैं। Q3 को मिला दिया, इसको आप मिला दिए। तो अब इन पर लगने वाले बल की दिशा हम ज्ञात करते हैं। बल की दिशा क्या होगी? Q2 को कारण लगने वाला बल क्योंकि प्रतिकर्षण करेगा बाहर की ओर लगेगा। Q3 के कारण लगने वाला जो बल की दिशा होगी इधर होगी और Qn के कारण लगने वाले बल की जो दिशा होगी ये वाली होने वाली है। तो इसका मतलब अगर हम इस पर बल निकालें, पहले पर बल 2 के कारण यानी 1 2 होगा और पहले पर बल किसके कारण? तीसरे के कारण, तो यहाँ पर F13 हो जाएगा। और इस पर अगर बल निकाल रहे हैं, इसके कारण अगर हम बल निकाल रहे हैं, इसके कारण अगर बल मुझे निकाल रहे हैं तो ये भी समान आवेश है, प्रतिकर्षण अर्थात बाहर की ओर बल लगेगा। तो 1 पर बल किसके कारण? N के कारण। 1 पर बल किसके कारण? N आवेश के कारण। और इस कारण हम इस डायग्राम को तैयार कर लेते हैं। इनके बीच स्थिति सदिश अगर निकालना है, इनके बीच स्थिति सदिश अर्थात एकांक सदिश, बल की दिशा क्या है? इस तरफ है, लगने वाला जो बल की दिशा है इस तरफ है, इसलिए इसका एकांक जो सदिश होगा वो क्या होगा? 1 पर स्थिति सदिश किसके कारण? 2 पर, 2 का। और इस पर स्थिति सदिश हम निकालेंगे तो क्या होगा? 1 की स्थिति सदिश किसके कारण? 3 के सापेक्ष, यानी 1 की स्थिति सदिश Q पर 1 की, ये Q1 है तो R कैप 1 और 3 के सापेक्ष बता रहे हैं, 3 लिख देंगे। यहाँ पर इसकी स्थिति सदिश अगर निकालना है तो यहाँ पर R1 की स्थिति सदिश किसके सापेक्ष? N के सापेक्ष। अर्थात इन सब के बीच में हम इनकी स्थिति सदिश निकाल चुके हैं कि किस दिशा में बल लग रहा है। इसकी इस दिशा में लगने वाला बल ये है, इसकी दिशा में लगने वाला बल ये है और इस दिशा में लगने वाला बल ये है। इनके बीच स्थिति सदिश 1 पर 2 के कारण, 1 पर 3 के कारण और 1 पर N के कारण। इस प्रकार से इस डायग्राम को हम अच्छे से तैयार कर लिए हैं। अब हम चलते हैं कूलाम के नियम से, लॉ ऑफ कूलाम यानी कूलाम के नियम से अगर हम F12 पर निकालने वाले बल की गणना करें तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनके बीच दोनों आवेशों के बीच के क्या गुणनफल? Q1 पर बल लग रहा है Q2 के कारण, इनके दोनों आवेश Q1 Q2 इनके बीच के वेक्टर खींच लें। वेक्टर क्या होगा? 1 2 होगा और इसकी स्थिति सदिश क्या हो जाएगी? 1 2 एकांक सदिश अर्थात में बल की जो लगने वाली दिशा है। इस प्रकार हम निकाल लेंगे F13 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 के कारण लगने वाला बल, इसका मतलब 1 Q3 अपान में वेक्टर, इनके बीच वेक्टर क्या होगा? वेक्टर 1 3 होगा और इसका एकांक सदिश 1 3, एकांक सदिश R कैप 1 3 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम वेक्टर Fn निकालें, F1n की बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q1 आवेश और Qn अपॉन में इनके बीच वेक्टर स्थिति सदिश क्या होगी? वेक्टर 1n और इनका एकांक सदिश क्या हो जाएगा?
1n हो जाएगा। इस प्रकार हम सभी समीकरण को क्या कर लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं। तो लगने वाला जो परिणामी बल होगा, परिणामी बल वो सभी बलों के सदिश के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी 1 पर लगने वाला जो Q2 के कारण बल है इतना F12 प्लस F2 F13 प्लस का F1n डॉट डॉट। इस प्रकार हम अध्यारोपण का सिद्धांत समझ सकते हैं। यानी किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल है भिन्न भिन्न आवेशों पर लगने वाले बलों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। आशा है आप सबको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।